स्वाध्याय कक्षा 10वीं हिंदी पाठ 7वां महिला आश्रम। श्रवणीय मानवतावाद पर विचार सुनिए। मानवीय उच्चतर मूल्यों को मानवतावाद कहा जाता है। मानवीय उच्चतर मूल्य का अर्थ है स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के हित में कार्य करना। मानव संसार के सब मानव परस्पर मेलजोल से रहे, सब मानव एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करें, समानता तथा समान लाभ के सिद्धांत के आधार पर परस्पर एक दूसरे को सहयोग करें, विवाद व झगड़ों का निपटारा शांतिमय तरीकों से निपटा लें। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानवतावाद वह है कि जिसमें मानव अन्य लोगों के दुख दर्द को महसूस करे और उनके सुखी जीवन के मार्ग में बाधक न बनकर उनके प्रगति व विकास पर बल दे। पठनीय अंतरिक्ष विज्ञान में ख्याति प्राप्त 2 महिलाओं की जानकारी पढ़िए। कल्पना चावला। भारतीय मूल की अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को हरियाणा के करनाल कस्बे में हुआ था। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला थी। कल्पना के पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम संजोती था। कल्पना चावला आज अमर हो चुकी है। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। मरकर भी वह आज हजारों लड़कियों के लिए प्रेरणा का काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण की राह में कल्पना चावला ने नई कहानी लिखी है। आशा है उनसे प्रेरित होकर कई लड़कियां अपने सपनों को नई उड़ान देगी। सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। यह भारत के गुजरात के इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखती है। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। इन्हें सन 2008 में भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। संभाषणीय अनुशासन स्वयं विकास का प्रथम चरण है। कथन पर चर्चा कीजिए। मनुष्य की सफलता का अधिकांश भाग उसकी अनुशासित गतिविधियों पर निर्भर करता है। अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर हम हर एक काम अनुशासन से करेंगे तो जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। हर काम को समय पर करना और अनुशासन के साथ करना बहुत जरूरी है। अनुशासन एक ऐसा गुण है जिसकी मनुष्य को जीवन के हर क्षेत्र में जरूरत पड़ती है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें अनुशासन और नियमों से चलना चाहिए। अनुशासन से ही जीवन में सफलता है, सफलता है तो समृद्धि है और समृद्धि है तो ऐश्वर्य है। लेखनीय किसी सामाजिक संस्था की जानकारी लिखिए। बाल अधिकार और आप चाइल्ड राइट्स एंड यू एक सामाजिक संस्था है। यह संस्था बाल अधिकारों के लिए कुछ महान काम कर रही है। यह उन हजारों वंचित बच्चों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए काम करती है जिन्हें बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जाता है। 1979 में इंडियन एयरलाइंस के रिपन कपूर ने 6 दोस्तों के साथ क्राय की शुरुआत सिर्फ 50 रुपयों के साथ की थी। आज 4 दशक बाद क्राय भारत के 19 राज्यों में 102 जमीनी स्तर के गैर सरकारी संगठनों के साथ काम करता है और इसने 30 लाख से अधिक बच्चों के जीवन को प्रभावित किया है। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। गुलदाउदी की विशेषताएं। सर्दी के मौसम में फूलने वाला फूल।
इसकी कलियां महीनों तक नहीं खुलती, एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। ये फूल बहुत टिकते हैं। कारण लिखिए। काका जी ने कंपास बॉक्स मंगा कर रखा। काका जी को तारों के नक्शे बनाने थे, इसलिए काका जी ने कंपास बॉक्स मंगा कर रखा। लेखक ने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए। काका जी के पास वाले गमले में लगे फूलों के पौधे सूख गए थे, इसलिए काका जी ने फूलों के गमले अपने पास से निकाल दिए। लिखिए। जिन्हें ता प्रत्यय लगा हो ऐसे शब्द पाठ से ढूंढकर उन प्रत्यय साधित शब्दों की सूची बनाइए। शब्द ता प्रत्यय साधित शब्द। मानव मानवता, कुशल कुशलता, उत्कृष्ट उत्कृष्टता, एक एकता। पाठ में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। घर मकान, छोटा हो या बड़ा अपना घर अपना ही होता है। गांव के मकान कच्चे होते हैं। बोझ भार, पुराने काल में लड़कियां घर वालों को बोझ लगती थी। अब पढ़ी लिखी लड़कियां गृहस्थी के खर्च का भार भी उठाने लगी है। प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। आश्रम के नियम। आश्रम की व्यवस्था या संचालन में पुरुष का संबंध नहीं होगा। आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। आश्रम के लिए पैसे मांगने नहीं जाना है। आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। अभिव्यक्ति। पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए। इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। आधुनिक काल में डाकघरों के माध्यम से पत्र भेजे जाते हैं, पर आजकल संचार माध्यम का बहुत तेजी से विकास होने के कारण संदेश भेजने के माध्यम में बहुत प्रगति हो रही है। पत्रों के साथ ईमेल से संदेश भेजने की प्रक्रिया खूब लोकप्रिय हुई है। आजकल अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में मोबाइल फोन अच्छा काम कर रहा है। संदेश भेजने के माध्यमों में समय के अनुसार बदलाव भले आता गया हो, पर पत्र का महत्व हमेशा बना रहेगा। सरकारी कामकाज तथा व्यवसाय के क्षेत्र में लेन देन की बात भले फोन पर हो जाए, पर जब तक पत्र के माध्यम से लिखित रूप में कुछ नहीं होता, तब तक बात आगे नहीं बढ़ती। इस तरह पत्र लिखने का सिलसिला सदा जारी रहा है और भविष्य में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। उपयोजित लेखन। संदेश वहन के आधुनिक साधनों से लाभ हानि विषय पर 80 से 100 शब्दों तक निबंध लिखिए। आज जमाना बदल गया है। आज संदेश वहन के एक से बढ़कर एक साधन उपलब्ध है। आप देश के किसी भी कोने में बैठे हो, क्षण भर में मोबाइल फोन पर अपना मनचाहा नंबर डायल करके सामने वाले से बात कर सकते हैं। अपने मोबाइल फोन पर सामने वाले को सामने सामने बात करते हुए देख सकते हैं। ईमेल से पत्र के रूप में लिखित समाचार भेज सकते हैं, जिसे प्रमाण के रूप में रखा जा सकता है। संदेश वहन के आधुनिक साधनों के कारण जनता को जहां इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, वहीं लोगों को इनसे अनेक परेशानियां भी हो रही है। आप इन साधनों के कारण सबसे जुड़े हुए हैं। तरह तरह के लोग इसका फ़ायदा उठाकर आपको अनावश्यक एसएमएस के द्वारा तंग कर सकते हैं, आपको ठगने की कोशिश कर सकते हैं। एसएमएस के द्वारा झूठी बातें और अफवाहें भी फैलाई जा सकती है। इस तरह आधुनिक संदेश वहन के साधनों से जहां अनेक प्रकार के लाभ हैं, वहीं उनसे कुछ हानि भी है।